Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma took part in the Development and Good Governance Festival, organised as part of the Rajasthan Day weekly festival, emphasizing the state's commitment to progress. And he stated that under Prime Minister Modi's leadership, the government remains dedicated to ensuring development and good governance. Bhajanlal further highlighted that the state government had laid the foundation stone for development projects worth over 10,000 crores, criticizing the Congress. He remarked that the party has historically taken advantage of the poor and laborers without genuinely working for their welfare. जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है और इसलिए क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए, हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा गरीब किसान मजदूरों का फायदा उठाती रही। इसने कभी गरीब की तरफ मुड़कर के नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए, जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, हमने दिशा निर्देशित किया है हमारे सभी SDMओ को। जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे। अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले
आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है।